संभाल कर। संभाल कर माते। माते। बालपन में माता पिता का कर्तव्य होता है कि अपने पुत्र को सहारा दे, किंतु हमारी नेत्र दृष्टि जाने के कारण हम इतने असहाय हो गए हैं कि हमारे बालक से ही सहायता लेनी पड़ रही है। हे ईश्वर, ये कौन से पाप है जिनका हमें ऐसा फल मिल रहा है? नहीं माते, आप ऐसा विचार मत कीजिए। यदि आप ऐसा कहेंगे तो मेरा तो सारा उत्साह चला जाएगा। उत्साह? उत्साह किस प्रसंग में पुत्र? देवर्षि नारद आपकी, पिताश्री की और इस पूरे राज्य के निवासियों की नेत्र ज्योति वापस लौटाने का मार्ग बताकर गए। इस कारण मैं इसी रात्रि हिमालय पर्वत पर स्थित हेमवन नामक स्थान पर जाने की आज्ञा चाहता हूँ, ताकि वहां जाकर मैं माता शैलपुत्री की साधना करके आप सभी के लिए उनसे आशीर्वाद रूपी नेत्री ज्योतियां प्राप्त कर सकूं। नहीं नहीं पुत्र, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारी माता बिल्कुल सही कह रही है हनुमान। हमारे राज्य में सभी की नेत्र दृष्टि जाने के बाद एक तुम ही हो जो न केवल देख सकते हो अपितु सारे संकट का सामना भी कर सकते हो। और अगर आप ही चले गए तो इस राज की देखभाल कौन करेगा? मैं सारा जीवन नेत्रहीन रहने को तत्पर हूँ पुत्र, किंतु तुम्हें अकेले हिमालय पर जाने देने के लिए सहमत नहीं हूँ। माते, मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ, किंतु ये मात्र एक हमारे परिवार पर छाया संकट नहीं, पूरे राज्य पर छाया संकट है। माते, यदि मैं अपने नैतिक कर्तव्य को भूलकर जाने का विचार त्याग भी दूं, तो भी इस राज्य के मुखिया होने के नाते ये मेरा मौलिक कर्तव्य है। माते, उस दशा में ये तुम्हारा नहीं मेरा मौलिक कर्तव्य है हनुमान। और आपकी अक्षम होने की स्थिति में पिताश्री, तो ये दायित्व मेरा हुआ ना पिताश्री। इसलिए नीति हमें यह कहती है कि हमें अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो पुत्र, किंतु मैं तुम्हें स्वयं से दूर नहीं कर सकती। हनुमान के कथन में पूर्ण सत्यता है। हमें इस समय अपने व्यक्तिगत संदर्भों से ऊपर उठकर सोचना होगा। पुत्र हनुमान, जाओ, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। माते, मुझे आशीष दीजिए कि मैं अपने सभी राज्यों के निवासियों की नेत्र ज्योतियां वापस लौटाने में सफल हो जाऊं। पिताश्री, हनुमान,
नहीं नहीं देवी, आप ऐसा कैसे कर सकते? हनुमान तो मात्र एक बालक है। लीजिए, अभी तो आप कह रहे थे कि हनुमान बाल रूप में अवश्य है, लेकिन है सर्वशक्तिशाली। तो फिर उनका परीक्षण लेने की बात सुनकर आप इतने विचलित क्यों हो रहे हैं प्रभु? देवी, आप एक मां होकर भी पिता से अधिक निष्ठुर हो रही हैं। तो ठीक है, यदि आप ये बात मानने के लिए तैयार हो जाएं कि हनुमान मेरी इस परीक्षा में असफल रहेंगे, तो मैं अभी जाकर उनके राज्य और मातृ पितृ की नेत्र ज्योति वापस दे देती हूँ। ठीक है देवी, यदि ऐसा है तो आप लीजिए हनुमान की परीक्षा। मुझे विश्वास है हनुमान आपकी हर एक परीक्षा में सफल होंगे। ये तो वक्त ही बताएगा प्रभु कि हनुमान मेरी इस परीक्षा में सफल होंगे या फिर उनकी इच्छा शक्ति पर लगाकर उड़ जाएगी। यही स्थान ठीक रहेगा माता की साधना के लिए। मैं यही उतरता हूँ। अरे, जिसे मैंने चट्टान समझा था वह तो असल में एक गुफा है। धन्यवाद प्रभु श्री राम। अब मैं नारद जी के कथन के अनुसार इस गुफा में बैठकर माता शैलपुत्री का ध्यान करूंगा। मूलाधार शक्ति पर ध्यान लगाकर माता की साधना करूंगा और उनके प्रकट होने पर उनको मेरी मूलाधार की शक्ति भेंट कर दूंगा। कदाचित जिससे वो प्रसन्न होकर मेरे माता पिता और मेरे राज्य के सभी निवासियों की नेत्र दृष्टियां लौटाने का कोई मार्ग बता दे। अरे भागो भागो, रास्ता आ गया, भागो भागो मेरी सुधा मिटाओ, मुझे और भोजन ला कर दो। हमारे खेत खलियान यहाँ तक कि सारे वृक्ष खा चुके हो। अब हमारे पास हमारे घर के अलावा कुछ नहीं बचा। कहाँ से लाए तुम्हारे लिए भोजन? आज की व्यवस्था करने के लिए
धन्यवाद। हमारे तो घर भी नष्ट हो गए हैं ना। मैं कल फिर आऊंगा। यदि तुम लोगों ने मेरे लिए भोजन की व्यवस्था नहीं की तो याद रखना, हम तुम सबको खा जाएंगे। अच्छा तो देवी, यह प्रस्तर दैत्य है आपकी परीक्षा का प्रथम चरण। नहीं प्रभु, ये तो अनायास ही प्रसंग में आ गया है। ये प्रस्तर दैत्य मेरी परीक्षा का हिस्सा नहीं है। वास्तुतः ये दैत्य इस गांव के लोगों को काफी दिनों से कष्ट दे रहा है और मुझे विश्वास है कि हनुमान इस गांव के लोगों को इस दैत्य के आतंक से अवश्य मुक्त करेंगे। देवी, यदि यह प्रस्तर दैत्य आपकी परीक्षा का भाग नहीं है तो आप किस प्रकार हनुमान की परीक्षा लेने वाली हैं? थोड़ा धीरज रखिए प्रभु। कैसे धीरज धरूं? कहिए ना, मेरा पुत्र हनुमान वहां हिमालय पर न जाने कैसे कैसे विपदाओं का सामना कर रहा होगा, और हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे नेत्रहीन होकर बैठे हैं। हमारी नेत्र दृष्टि नहीं जाती तो मेरे लाल को इतने कष्ट सहन करने ही नहीं पड़ते ना। धिक्कार है हम पर कि हम माता पिता होकर भी हमारे एकमात्र लाल को हिमालय पर अकेले विपदाओं का सामना करने भेज दिया। इस प्रकार व्यग्र न हो अंजना। हनुमान जिस लक्ष्य हेतु गए हैं वो सर्वहितकारी है, इसलिए इस प्रकार विलाप ना करें। क्या हुआ स्वामी? तिपाई से पैर अड़ गया था। स्वामी, समझो अंजनी, यदि हमारी दृष्टि होती तो हमारे पुत्र को जाने की आवश्यकता ही क्या थी। वैसे भी हमारा पुत्र कोई साधारण बालक तो है नहीं, महाप्रभु शिव का अंश है। हमें इस समय उसकी चिंता करने के स्थान पर उसकी सकुशल लौटने की कामना करनी चाहिए। कामना तो मैं बस यही कर रही हूँ स्वामी कि हमारा पुत्र कुशल मंगल हो, परंतु न जाने क्यों मेरे मन को कोई अज्ञात सा भय ग्रसित कर रहा है। पता नहीं हमारा हनुमान कैसा होगा। किसी कष्ट में तो नहीं होगा ना स्वामी? तुम व्यर्थ की चिंता मत करो, हनुमान सकुशल होगा। वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृतशेखरां
वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनीं वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनीं वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनीं। कौन है तू? कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? ये कंदरा मेरी है, मेरा विश्राम स्थल है। चल भाग जा यहाँ से, अन्यथा। मुझे क्षमा कर दें प्रस्तर मानव जी। मैं सुमेरु से आया हूँ और इस कंदरा को रिक्त देखा तो यहाँ माता शैलपुत्री की साधना करने चला आया। अब ज्ञात हुआ किसकी है यह कंदरा? चल भाग जा। मुझे भोजन के बाद बहुत अधिक आलस आता है। कृपया मुझे अपने मंत्रोच्चार को पूर्ण करने दीजिए। ना मुझे ये जानना है कि तू कौन है और ना मुझे ये जानना है कि तू किस सिद्धि से यहाँ आया है। यदि तू इसी पल मेरी कंदरा छोड़ के नहीं गया तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। यदि तू इसी पल मेरी कंदरा छोड़ के नहीं गया तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रस्तर मानव जी, यदि आप नहीं चाहते कि मैं इस कंदरा में माता की साधना करूं, तो कृपया मुझे कोई और स्थान बता दीजिए। तो तुझे साधना के लिए इस स्थल की आवश्यकता है। जी प्रस्तर जी। वो बाहर का रास्ता, तू यहाँ से बाहर जाएगा तो दूर दूर तक तुझे जले हुए पहाड़ नजर आएंगे। ये किस प्रकार का दैत्य है? मेरी विनती का उत्तर इस प्रकार देता है। मैं तो समझ रहा था कि इस प्रदेश में केवल प्रस्तार मानव ही रहते हैं, किंतु यहाँ तो हो ना हो ये वो उसी दैत्य का कोई आदमी है जिसने हमारी मृत्यु का संधान किया है कथातीत। ये दैत्य आया होगा। ठहर जाइए, आप सभी लोग ठहर जाइए। आदरणीय सज्जनों, मैं आप लोगों का अहित करने नहीं आया हूं।